रेहान जैसे ही ऑफिस पहुंचा, मनोहर उसे एक कमरे के अंदर लेकर गया, जहां पर सिक्योरिटी स्टाफ ने वंश को कैद करके रखा हुआ था। सर ये रहा, इसी ने मेरे कैबिन में घुसकर आपकी सीक्रेट आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट चुराए थे। मनोहर की बात सुनते ही रेहान ने वंश का गला दबा दिया और उसे जोर का थप्पड़ चढ़ते हुए कहा, बोल, किसके लिए काम कर रहा है तू? वंश की हालत पतली हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। तुम लोग मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यू विल पे फॉर दिस डैनी बॉस। शेयर होल्डर मीटिंग का वेट कर रहे हो ना? उससे पहले ही तुम्हारा सीक्रेट बाजार में आ जाएगा। अब तुम ज्यादा दिन डीबी ग्रुप के फाउंडर नहीं रहने वाले। वंश की बात सुनकर मनोहर और रेहान दोनों हैरान हो गए। रेहान को जरा सा भी आइडिया नहीं था कि वंश इस हद तक उसके सीक्रेट प्लान के बारे में जान जाएगा। लेकिन रेहान ने वंश को जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया कि सीक्रेट खुलने के डर से वो झुकने वाला था। रेहान ने वंश के चेहरे पर जोर का मुक्का मारा और उसका एक दांत निकलकर फर्श पर जा गिरा। मनोहर, एक काम करो, पुलिस को बुलाओ। तुम्हारे केबिन से चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। मुझे तो लगता है कम से कम 10-15 साल के लिए तो जाएगा ये। कम ऑन मनोहर, क्विक। रेहान की बात सुनकर मनोहर ने अपना फोन उठाया और पुलिस को फोन करने लगा। बुला लो पुलिस को। वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे जेल जाना ही है। एक तरफ आप लोग मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहे हो, तो दूसरी तरफ प्रियल, उसके पास मेरी फोटोग्राफ्स हैं। उसी ने मुझे अदिति को ह्यूमिलिएट करने और साथ ही तुम्हारे और मनोहर के रिश्ते के बारे में जानने के लिए ब्लैकमेल किया था। बात ना मानने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। बोलो क्या करता मैं? जेल चला जाता? बोलो। ये कहते हुए वंश फूट फूट कर रोने लगा। जाने दो इसे, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। प्रियल को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हम तुम्हारे और प्रियल की साजिश के बारे में जान चुके हैं। रेहान की बात सुनकर मनोहर हैरान हो गया। लेकिन सर इसको जाने दे। रेहान ने मनोहर की बात पूरी नहीं होने दी और मनोहर को चुप रहने का इशारा करके केबिन के बाहर आ गया। वहीं अदिति अपनी फ्रेंड दिया के साथ बाहर आई हुई थी, पर उसका अभी भी रो रो कर बुरा हाल था। दिया, संजना के साथ जाने के लिए मैं रेहान को माफ भी कर देती, क्योंकि मुझे पता है संजना रेहान और मुझे अलग करने के लिए झूठ बोल रही थी, लेकिन रेहान का झूठ कभी माफ नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे एक बार नहीं बार बार झूठ बोला। कम ऑन यार, तू इतने दिन डीबी ग्रुप के फाउंडर डैनी बॉस के साथ रही और तुझे उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ? अदिति, तुझे कितने हिंट मिले थे। उसने तुझे इतनी महंगी शूज वेडिंग गिफ्ट दी, फ्रेंड के नाम पर तुझे इतने आलीशान बंगलों में लेकर गया और ऑफिस में तेरी मदद करता रहा, लेकिन तू अब भी नहीं पहचान पाई उसे। यार तू सच में भोली है। तू उन्हें डिफेंड मत कर, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अदिति, हो सकता है उसकी कोई वजह रही होगी। कोई वजह नहीं है दिया। एक बात बता, रेहान को पूरी दुनिया से ये बात क्यों छुपानी पड़ रही है कि वो डीबी ग्रुप का फाउंडर डैनी बॉस है? मैंने रेहान से ये बात पूछी, लेकिन उनके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं था। आई थिंक तू थोड़ा वक्त ले ले, जल्दी तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिया ने अदिति की तरफ ड्रिंक का ग्लास बढ़ा दिया। अदिति ने चीयर्स करते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं होने वाला दिया। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं रेहान के पास वापस नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ डीबी ग्रुप के ऑफिस में मनोहर ने रेहान से कहा, सर इस तरह वंश को छोड़ देना रिस्की है। वंश तो सिर्फ और सिर्फ मोहरा है। हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा जिन्होंने एक्चुअली मेरे खिलाफ साजिश की है। सोचो, वंश ने प्रियल के कहने पर मेरे खिलाफ साजिश की, और प्रियल ने किसके कहने पर की होगी? सर संजना आपकी सीक्रेट आइडेंटिटी जान चुकी थी और उसने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इस बात का साफ साफ मतलब है कि प्रियल और संजना भी आपस में मिले हुए हैं। यू आर राइट। हमें संजना को चुप करना होगा और इस मुद्दे का हमेशा हमेशा के लिए इलाज भी। रेहान की बात पर हामी भरकर मनोहर केबिन से बाहर आ गया। वहीं रेहान ने अदिति को कॉल किया, लेकिन अदिति ने उसका फोन नहीं उठाया। ये देखकर रेहान मायूस हो गया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, प्लीज मेरा फोन उठा लो।
एक बार तो मेरी बात सुन लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों सब कुछ छिपा रहा था। ये कहते हुए रेहान की आंखें नम होने लगी और उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना फोन पटक दिया। रात हो चुकी थी और अदिति अपनी फ्रेंड दिया के घर पर ही आ गई। आज अदिति के फोन में रेहान की कम से कम 50 कॉल्स आ चुकी थीं, लेकिन उसने तब भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया। वो बस बेड पर लेटे लेटे रेहान के मिस्ड कॉल को देखे जा रही थी। उसे रेहान के साथ बिताए वो पल याद आने लगे जब रेहान उसे पहली बार अपने छोटे घर पर ले गया था और उसने उसके साथ मजाक किया था। उसे वो पल भी याद आने लगा जब उसे हैंगओवर था और रेहान को उसने अपने करीब खींच लिया था। वो पल याद कर अदिति की आंखों में आंसू आ गए। तभी दिया ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। देख, अगर रेहान तुझे प्यार नहीं करता ना, वो कभी तुझे इतनी कॉल्स नहीं करता। मैं फोन कर रही हूँ उसे। दिया प्लीज, मुझे झूठे लोगों से कोई बात नहीं करनी। कोई भी रिश्ता ट्रस्ट के बिना नहीं चलता और हम दोनों के बीच सब टूट चुका है। अदिति ने दिया के हाथ से फोन वापस छीन लिया और लाइट बंद करके वो सो गई। सुबह के 11 बज रहे थे और रेहान अभी भी सोया हुआ था। उसके बेडरूम में बिखरी हुई शराब की बोतलें बता रही थीं कि अदिति से अलग होने की वजह से उसने रात भर कितनी पी थी। तभी उसका फोन बजा। सर, गुड न्यूज है। हमें अभी इसी वक्त संजय कपूर के ऑफिस जाना होगा। कॉल पर मनोहर की बात सुनकर रेहान उठ खड़ा हुआ। संजय कपूर? सर, हमें संजना और उसकी माँ कोमल के खिलाफ कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चली है। आई थिंक इसके बाद संजना आपके खिलाफ मुंह खोलना हमेशा के लिए बंद कर देगी।